हेलो जी, हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंटूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आज की जो रीडिंग है ना, किसी ने रिक्वेस्ट की थी मुझे, उनकी रिक्वेस्ट बहुत अच्छा लगा मुझे उनका ये टॉपिक कि जिस पार्टनर के साथ आप हो, क्या आपका फ्यूचर उनके साथ है? क्या आप उनके साथ ही शादी करोगे या फिर आगे क्या आप दोनों का है? मतलब उस इस टॉपिक के ऊपर उन्होंने कहा था। आप अगर देख रहे हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपकी आज जो आपने रीडिंग मुझसे कही थी वो मैंने आज, मुझे अच्छा लगा टॉपिक, थोड़ा यूनिक चेंज लगा कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है कि नहीं है। तो वही चीज़ें हम देखेंगे आपके, स्पेशली आपके और आपके पार्टनर के बारे में। ठीक है, तो आज आपने क्या करना है, आपने अपने पार्टनर के नेम इनिशियल सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, क्योंकि हम उनके और आपके बारे में जान रहे हैं, उनकी एनर्जीज़ को ज़्यादा पिक किया जाएगा आज। तो आपने अपने पार्टनर के जो नेम इनिशियल्स हैं ना, उनकी अकॉर्डिंग रीडिंग देखनी है। तो अगर ए से लेकर एम तक आते हैं आपके पार्टनर के नेम इनिशियल, तो आपने ग्रुप नंबर 1 सेलेक्ट करना है। और एन से लेकर जेड तक है तो ग्रुप नंबर 2। कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, नो कांटेक्ट में है, देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, क्लैरिटी लेना चाहते हैं, आप ये रीडिंग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने ये 2 मैंने हार्ट्स रखे हुए हैं, आप चाहें तो इनके थ्रू भी आप इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हो। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर माई नेल्स, क्योंकि आजकल मैं कुछ भी नहीं लगा रही हूँ, सो सॉरी मेरे हाथों के लिए, आई एम सॉरी। करेंगे, टाइम मिलेगा तो ये भी करूँगी। ठीक है, रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं फॉर ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो आपके पार्टनर के नेम इनिशियल ए से लेकर अगर एम तक आते हैं, या फिर आपने ये वाला इमोजी हार्ट शेप वाला चूज़ किया है, प्यारा प्यारा सा, तो ऐसा लगता है जैसे आपके फेस पर स्माइल आ जाती है इनका नाम सुनते ही, इनके बारे में कोई जिक्र छिड़ता है या फिर इनके बारे में सोचते ही आपको बहुत अच्छा फील होता है, एक स्माइल आ जाती है। या तो फिर आपका नाम सुनते ही या आपके बारे में सोचते ही आपके ये जो पर्सन हैं, पार्टनर हैं, जो भी हैं, इनके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। तो समथिंग इज़ रिलेटेड विद दिस स्माइली इमोजी, कोई चीज़ मे बी आप दोनों एक दूसरे को ये स्माइली इमोजी भेजते हों, तो ये भी यहाँ पर हो सकता है। लेट्स से देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ये वाले कार्ड्स जो हैं ये मैंने आपके लिए पहले से ही निकाल के रख दिए, बाकी के कार्ड्स मैं आपके सामने ही निकालूंगी। ठीक है, तो देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं यहाँ पर, ओवरऑल क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले यहाँ पर आया है कार्ड हमारे पास कोडिपेंडेंसी का, उसके बाद है वेरी सून, उसके बाद है रिकॉन्सिलेशन, उसके बाद है मेक द एफर्ट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर रखूँ, यहाँ पर रखूँ ये वेरी सून, और फिर यहाँ रखूँ तो ये बेटर रहेगा। ठीक है, चलो बाकी के कार्ड्स भी देखेंगे। मैं चाह रही हूँ सारे कार्ड्स में निकाल लूँ, उसके बाद तसल्ली से बैठकर आपको बताऊँ कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है और क्या सिनेरियो है। ठीक है, चलो यहाँ पर सिचुएशनशिप के कार्ड्स हैं, ये सिचुएशनशिप के कार्ड हैं। इसमें से मैं आप दोनों की सिचुएशन देखूंगी कि दोनों के बीच में सिचुएशन क्या है। ओके, मार्च, मंथ ऑफ मार्च की रीडिंग भी आने वाली है, बहुत जल्दी आपको मिलेगी। थोड़ा इस बार लेट हो गया, 1-2 दिन में मिल जाएगी, या हो सकता है लेट नाइट आपको मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर हैप्पीनेस की एनर्जी है, लीगल, ट्रैश, ऑब्सेशन। ठीक है, मैं एक और देखना चाहती हूँ, एक कार्ड और चाहिए हमें, एक कार्ड और आ गया। ठीक है, चेज़र। ठीक है, एंड बॉटम इज़, ओह माय गॉड, दिस इज़ ट्विन फ्लेम, द वन मिरर सोल्ड। ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी हो सकता है। आज मैंने अपने सेकंड चैनल पर रीडिंग की है, उसमें भी ट्विन फ्लेम की जर्नी आई है, अगर आप चाहें तो जाकर देख सकते हो। ट्विन फ्लेम का है, अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा वो रीडिंग क्या था। इसमें भी कुछ सेम कुछ एनर्जीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ठीक है, लेट्स सी, थोड़ा सा और देखेंगे टैरोट से। वाई दिस हैप्पीनेस इज़ हियर, वाई दिस हैप्पीनेस इज़ हियर, Knight of Pentacles, why this legal is here, Moon, okay, trash क्यों है यहाँ पर, why this trash is here,
8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ऑब्सेशन क्यों है? मैजिशियन, ठीक है, और चेज़र की एनर्जी क्यों है? थैंक यू सो मच। ओह फूल, ओके, नाउ व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर? कैन यू प्लीज़, ओके वेट, एक कार्ड यहाँ पे मुझे लगा है कि आया है, आई डोंट नो व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर, व्हाई दिस ट्विन फ्लेम इज़ हेयर? 8 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स, ओके। देखो जो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है ना आप दोनों के कनेक्शन में, ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप जो है ना वो इस पर्सन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा निर्भर, आपकी खुशी, आपका गम, हर एक चीज़ इस पर्सन के ऊपर ज़्यादा निर्भर करती थी, ठीक है। करती थी मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इस वक्त आप दोनों साथ में नहीं हो। आप दोनों जन में से कोई एक जना है जो यहाँ पर वॉक अवे करके गया है। आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है कि आपने इस कनेक्शन से वॉक अवे किया है। इस वक्त आप शायद नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, मुझे दिख रहा है यहाँ पर कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में, टोटली कोई कांटेक्ट वगैरह आपका नहीं है। मून की एनर्जी है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई इमोशंस नहीं रहे हैं, कुछ नहीं, मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि कहीं से कुछ मतलब कोई दिखाई नहीं दे रहा है मुझे कि क्या है क्या नहीं है, क्या वो पर्सन के माइंड में चल रहा है। और आप ये जानना चाहते हो, इसीलिए आप ये जानना चाहते हो कि हम दोनों का जो रिश्ता है, हम दोनों का जो ये कनेक्शन है, क्या ये फ्यूचर में कुछ है इसका? क्या हम दोनों एक हो पाएंगे इस कनेक्शन में, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर रनर चेज़र की एनर्जी है, ठीक है। इसका मतलब अगर यहाँ चेज़र की एनर्जी है तो कोई ना कोई रनर भी रहा है ना। तो ये रनर और चेज़र का यहाँ पर फेस अक्सर रहता होगा आपके इस कनेक्शन में, जो सिचुएशनशिप मुझे दिखाई दे रही है, ठीक है। देखो खुशी इस पर्सन की आपके साथ ही है, इसमें कोई शक नहीं है। पहले भी आपके साथ थी, अब अगर नहीं हो तब भी आपके साथ है। चाहे ये किसी के साथ बात करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके और इनका कनेक्शन यूनिक है, इस पर्सन की खुशी आप ही के साथ है। ऑब्स्टिकल्स यहाँ पर क्या है? इनका पैसा, ठीक है, जो कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, और वहाँ पर है लीगल मैटर्स। अगर ये बंदा उस लीगल मैटर में हाथ डालता है, ठीक है ना, आप मतलब कहीं ना कहीं इस पर्सन का पैसा रुका हुआ है, फंसा हुआ है, ठीक है। और वो लोग मे बी इस पर्सन को ब्लैकमेल करते हैं पैसे को लेकर काफ़ी। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये पर्सन ना लाइक मैजिशियन, ये पर्सन ना मनी ओरिएंटेड पर्सन है। पैसा होना चाहिए मेरे पास, बहुत प्रैक्टिकल बंदा, जो पैसे को कमाने का उसको जुनून होता है, राइट। अभी दिक्कत ये है कि ये पर्सन जो है ना स्लो मूविंग एनर्जी में है, ठीक है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल स्लो मूविंग एनर्जी को दिखा रहा है कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है, इसमें खुशी तो थी एक दूसरे के प्रति, लेकिन बहुत स्लो चला है, स्लो चल रहा है। अब क्या है कि आप हो गए फ्रस्ट्रेट, ठीक है। आपने इस पर्सन को बोला यार बहुत हो गया, इतना स्लो भी नहीं चलता जितना तुम चला रहे हो, कोई तो क्लोजर दो, कोई तो बात, मतलब कुछ तो मुझे पता चले कि हम दोनों का जो ये कनेक्शन है वो कहाँ जा रहा है, और मैं तुम्हारी लाइफ में किस मकाम पर हूँ, मुझे पता तो चले। एक चीज़ का मुझे आइडिया तो हो जो तुम मुझे दे ही नहीं रहे हो या दे ही नहीं रही हो, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि आपका थोड़ा मीटर शॉर्ट हुआ, आपने वॉक अवे कर लिया। मुझे यहाँ पर साफ दिख रहा है जैसे आपने वॉक अवे किया है, मुझे यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है। एट ऑफ कप्स, ऐसा लग रहा है जैसे आप इस कनेक्शन से दूर जा चुके हो, या आपने खुद को दूर किया है। अब दिक्कत यहाँ पर यह है कि ये पर्सन ना अपनी फैमिली के मैटर्स और अपने लीगल मैटर्स आपके साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। मून की एनर्जी है जो कि हिडन एनर्जी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है आप दोनों के बीच कास्ट कल्चर का इशू हो सकता है। ये देख रहे हो, यिंग एंड यांग की एनर्जी है, एक वाइट है तो एक ब्लैक है। हालांकि ये मून कार्ड है, हिडन एनर्जी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो फेसेस हैं, एक वाइट एक ब्लैक। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से अलग हो, दोनों का सोचने का नज़रिया अलग, दोनों का लैंग्वेज अलग, कास्ट अलग, कल्चर अलग, बहुत कुछ, रिलीजन अलग, कुछ भी हो सकता है। जिस चीज़ों के चलते हुए इस पर्सन को पता था कि आप दोनों के कनेक्शन में कोई फ्यूचर नहीं है, इसीलिए ये कुछ ज़्यादा दिल से उस चीज़ का इनिशिएट लेते भी नहीं थे, क्योंकि उनको पता था कि यार फ्यूचर तो है नहीं, तो ज़्यादा इनिशिएट लेने का फ़ायदा ही क्या है, ठीक है। तो ये गोइंग विद द फ्लो चल रहे थे, ठीक है, चलते हैं जब तक चलता है, चलो यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, ठीक है। तो वो इस हिसाब से वो चल रहे थे, लेकिन आपको तो ऐसे नहीं चलना था,
आपको तो कमिटमेंट चाहिए। आपने अपने इमोशंस ज़ाया किए हैं। कुछ लोग यहाँ पर 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 5 साल, कुछ लोग मुझे मुझे उससे भी ज़्यादा 8 साल तक भी मुझे दिख रहे हैं कि आपने अपने इमोशंस को इन्वेस्ट किया इस पर्सन के ऊपर। आप दोनों के बीच खुशियाँ थीं, ऐसा नहीं है। दोनों के बीच जब भी बात होती थी बहुत अच्छे से बात होती थी, लेकिन अब मामलात कुछ बदलने लगे हैं। अब मामलात कुछ ऐसे हो गए थे कि आपके कंट्रोल से बाहर थे। बात बात पर झगड़ा, बात बात पर कोई ना कोई चीज़ को लेकर लफड़े मसले, तो आपने बेहतर समझा कि यार बेहतर है कि मैं दूर हो जाऊं। अभी मसला ये है यहाँ पर कि ये पर्सन आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। एक फूल का कार्ड है, ये दोबारा से नई शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर मुझे दिख चुका है क्योंकि यहाँ पर फूल की एनर्जी है, यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। यू लुक एट दिस इन्फिनिटी नंबर 8 आप ज़्यादा देख रहे होगे, 8 नंबर। तो ये पर्सन इस वक्त आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। मे बी आप बैठे बैठे इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस करने लग जाते हो, एनजाइटी में चले जाते हो। आपको थोड़ा ऐसे मतलब बहुत अचानक से बैठे बैठे आपको दिल में एकदम खलबली मचना शुरू हो जाती है, यार पता नहीं क्या हो रहा है। वो आपकी एनर्जीज़ नहीं है, वो इस पर्सन की एनर्जीज़ हैं। आप तो अपने आप को अच्छा खासा हील कर रहे हो और कर चुके हो। आप तो अपनी खुशी को चूज़ कर चुके हो, आप अपनी हैप्पीनेस को चूज़ कर रहे हो। फिर चाहे वो आपका छोटा सा घर हो, छोटी सी फैमिली है, आपका काम है, जो भी है, आप उसमें इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, आप नहीं चाह रहे, आप वापस मुड़कर देखना नहीं चाह रहे हो। लेकिन ये पर्सन वापस आना चाह रहे हैं, सच्ची बताऊँ आपको। आप सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए रीडिंग देख रहे हो कि देख लेते हैं चलो क्या है फ्यूचर हम दोनों का, दैट्स इट। उसके अलावा यहाँ पर नहीं था। अब आपका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है। आप जस्ट, आप में से काफ़ी सारे लोग जस्ट देखने के लिए, क्रियोस के लिए आए हैं, देखने के लिए कि यार देख लेते कौन सा कनेक्शन है हम दोनों का, क्या हम दोनों का फ्यूचर है भी कि नहीं। हालांकि अभी तो कुछ बातें उलझी हुई हैं, अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन बहुत जल्दी ये पर्सन आपसे बात करेंगे। ये बात करना चाहते हैं, रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं आपसे। अब आप देखोगे कि ये पर्सन एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आपको मनाने में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, आपको आपके साथ नई शुरुआत करने में एफ़र्ट्स डाल रहे हैं। सच बताऊं, कहीं ना कहीं ये पर्सन खुद भी आपके ऊपर को डिपेंडेंट हो चुके थे, बट बताते नहीं हैं, छुपाते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन को इमोशनली आपके साथ अटैचमेंट हो चुकी थी, लेकिन ये दिखाते नहीं थे, छुपाते बहुत हैं। छुपाने की आदत है इस पर्सन को, दिख रहा है मुझे। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच ये थर्ड पार्टी, इनका पैसा भी हो सकता है, इनका फाइनेंसेस और करियर भी हो सकता है कि उधर उनकी ज़रा इंटेंशन ज़्यादा थी। इनकी ख्वाहिश थी, बिकॉज 9 ऑफ कप्स, इनकी ये ख्वाहिश है कि ये बहुत पैसे वाला बने, बहुत 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 पैसा हो, बहुत अमीर हूँ और पैसा हो मेरे पास। इनकी विश है ये, और ये उस विश को पूरा करने के लिए ना, यूँ समझ लें आप दोनों के बीच ये सबसे बड़ी एक अड़चन है इनकी, इनके फाइनेंसेस, इनके करियर। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। कुछ लोगों के लिए इनके लीगल मैटर्स हो सकते हैं, कास्ट कल्चर का इशू भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ तक तो थी आप दोनों की सिचुएशनशिप। अब थोड़ा हम और आगे बढ़ते हैं और हम देखेंगे कि आगे इस कनेक्शन में आप दोनों का फ्यूचर क्या है। क्या आप दोनों फ्यूचर में एक होगे या नहीं होगे। प्लीज़ यूनिवर्स हमें बता। मैं सोच रही हूँ कि ये क्यों ना मैं दूसरी डेक यूज़ करूँ, है ना। ये वाली तो हो गई है ना, इसमें से तो कार्ड्स निकल आए हैं। हमें फ्रेश डेक यूज़ करती हूँ ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है और आप दोनों एक हो पाओगे फ्यूचर में। क्या आप दोनों का फ्यूचर है एक दूसरे के साथ या नहीं, या फिर क्या है इधर। प्लीज़ यूनिवर्स बता दीजिए। ओह माय गॉड, द मैजिशियन इज हियर हनी, वाओ। तो मैजिशियन, ठीक है, एस ऑफ सोर्ड्स एंड द टावर, ठीक है। 3 कार्ड्स, लेकिन इसको क्लैरिफाई ज़रूर करूँगी। सो वाई दिस मैजिशियन इज़ हियर, वाई दिस मैजिशियन इज़ हियर, वाई दिस मैजिशियन इज़ हियर। किंग ऑफ कप्स, ओह माय गॉड, वाओ। यार बंदा प्यार बहुत करता है आपसे। सो वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर, वाई दिस एस ऑफ सोर्ड्स इज़ हियर, 7 of wands, and why this tower is here, why this tower is here, knight of pentacles, okay. Taurus, Virgo and Capricorn, oh, and
ओ माय गॉड, लुक एट दिस सन, वाओ, सन, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, खुशी, समथिंग इज़ रिलेटेड विद दिस सनफ्लावर। आपको सनफ्लावर पसंद है, या इस पर्सन को पसंद है, या फिर ये पर्सन किसी ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर सनफ्लावर्स बहुत ज़्यादा हैं, या आप कहीं ऐसी जगह गए हो यहाँ पर जहाँ पर सनफ्लावर्स हैं, दोनों मुलाकात ऐसी जगह पर कर चुके हो, या इस पर्सन का कुछ ऐसा मुझे लग रहा है रिलेशनशिप। देखो, अब बात की जाए कि आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है कि नहीं है, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, लिटरली, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सारी की सारी जो कहानी है इन फ्यूचर में, नियर फ्यूचर, ठीक है, ये सारी की सारी कहानी आपका इनके साथ एक होना या नहीं होना, ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि ये जो फ्यूचर एनर्जी में है ना, ये पर्सन अभी भी, आप देख रहे हो ये नाइट ऑफ पेंटिकल, इस हाथ में पैसा है, यहाँ पर देख रहे हो ये डेविल, ये पर्सन जो है ना अभी भी फ्यूचर में भी देख रहे हो पैसे के पीछे है। यार मेरे फाइनेंसिस, मेरा करियर, देख रहे हो, ऐसे इनको समझाया जा रहा है कि पहले अपने पैसे पर ध्यान दो, प्यार तो मिल जाएगा, पैसा थोड़ी ना आएगा, पैसे पर ध्यान दो, अभी उसको बोलो, समझाओ उसको, मैं समझाता हूँ, बोलता हूँ, अभी सब्र करो, ठीक है। तो आप पर ये पर्सन को अवेकनिंग की भी ज़रूरत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो आप पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है इस कनेक्शन का। अगर तो आप ये फ्यूचर में भी स्लो मूविंग ही रहेंगे, मेरी बात को थोड़ा समझना, ठीक है ना। आपकी खुशी है इस पर्सन के साथ रहना, ठीक है, आपकी विश है, आपकी ख्वाहिश है, आपकी खुशी है कि आप इस पर्सन के साथ रहो। सेम ख्वाहिश इस पर्सन की भी है, ऐसा नहीं है कि ये प्यार नहीं करते आपसे, ठीक है। यहाँ पर वो मैं आपको कन्फर्मेशन दे रही हूँ कि यस दे लव यू अलॉट। द मैजिशियन, ये आपको, आप नहीं होते हो तो ये आपको मैनिफेस्ट करते हैं, ये आपसे प्यार करते हैं, लेकिन ये आप शादी के लिए या कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। इनको पहले पैसा कमाना है, ठीक है, इनको पहले पैसा कमाना है, फिर बाकी की बातें आगे सोचनी है, फिर देखा जाएगा, जो भी है वो बाद में। तो ये आपको स्लो मूविंग एनर्जी में चलाएंगे, आएंगे, वापस आएंगे, रिकॉन्सिलेशन भी होगा वेरी सून, बहुत जल्दी, 2 महीने, 1 महीना, 1.5 महीना, 1 हफ्ता आपका रिकॉन्सिलेशन इस पर्सन के साथ दिख रहा है मुझे, वो होगा, क्योंकि वेरी सून की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये पर्सन आएंगे, एफर्ट्स भी डालेंगे, जो बोलोगे करेंगे, लेकिन जहाँ कमिटमेंट की बात आएगी वहाँ पर ये थोड़ा दोबारा आनाकानी करेंगे, थोड़ा स्लो मूविंग प्रोसेस में लेकर जाएंगे, बिकॉज दे आर नॉट रेडी। तो आप दोनों का अगर आप इंतज़ार कर सकते हो इस पर्सन का, तो बेशक ये रिश्ते में है, चांस हैं, स्कोप है कि आप दोनों एक हो सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। आपको इस पर्सन का, इस पर्सन की वो स्लो मूविंग जो एनर्जी है उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स है एंड 7 ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। आपको शायद एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़े, समझ रहे हो मेरी बात को। तो ये है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों साथ रह पाओगे या नहीं, क्योंकि इस बार भी आप ही तंग आके मूव ऑन हुए, वो नहीं हुए हैं, ठीक है ना, वो उनका वही एनर्जी है। तो आप पर बहुत डिपेंड करता है। तो अगर आप ऐसे इंसान के साथ रह सकते हो, देखो रहना भी 2 कंडीशन में होता है। अगर एक इंसान आपको कमिटमेंट देता है, आपको पता है ये देगा आगे जाके, ठीक है, और एक पर्सन आपके साथ लॉयल है, प्यार करता है, तब तो आप उसके लिए मेरे ख्याल से ज़िंदगी भर भी उसका वेट कर लो, कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको पता है कि यार एक बंदा मेरे साथ लॉयल नहीं है, वो मेरे अलावा किसी और के साथ भी है, राइट, तो इसका मतलब वो लॉयल तो है नहीं मेरे साथ, वो कमिटमेंट तो मुझे देगा नहीं, वो मुझे अपनी ज़िंदगी में तो रखना चाहता नहीं है, राइट। तो फिर मैं उसका किस बेस पे मैं उसका वेट करूं, किस बेस पर मैं इस रिश्ते को का एक फ्यूचर जानूं, या इसका फ्यूचर भी होगा। तो ये डिपेंड आप पर रहे, आप फैसला करोगे कि रहना है कि नहीं रहना। इसीलिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, और अगर ये ट्विन फ्लेम जर्नी है तो डेफिनेटली आप अवेकन हो, आप डीएफ की एनर्जी में हो, वो डीएम की एनर्जी में, यस, यानी आप फेमिनाइन एनर्जी में हो और आप अवेकन हो। डजेंट मैटर आप मेल हो या फीमेल हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप अवेकन हो। वो अवेकन नहीं है अभी, उसको चाहिए, अभी स्पिरिचुअली उसको अवेकन होने की ज़रूरत है। अगर होता है तो बड़ी बात है, नहीं होता तो छोड़ दे। अब आप पे डिपेंड है, ठीक है, आप पे डिपेंड करता है। आप इस कनेक्शन में, इस फ्यूचर, आप पे ये फ्यूचर डिपेंड करता है मेरे ख्याल से। यहाँ पर ये जो भी एनर्जीज़ हैं वो मुझे यही बता रही हैं। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन आपको इंतज़ार करवाएंगे।
तो अगर आपको लगता है नहीं भाई बंदा लॉयल है, प्यार करता है, मैं इसके लिए वेट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ओके, फ्यूचर है। अदरवाइज़ मेरे ख्याल से आपको फिर अपनी खुशी के बारे में, हैप्पीनेस के बारे में सोचना चाहिए, जो कि मुझे लग रहा है कि आप सोच रहे हो। ठीक है, चलो एंजल्स आपसे देखते हैं क्या यहाँ पर कहना चाहते हैं। लुक फॉर अ साइन। तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि कोई भी फैसला करने से पहले कोई साइन देख लिया करो। कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको वही वाली बात है, यस कॉम्प्रोमाइज़। हो सकता है कि आप ये जो रीडिंग देख रहे हो ये आपको एक साइन ही है, एंजल्स की तरफ से एक साइन दिया जा रहा है कि अगर तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो इस कनेक्शन में तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो बेशक रहो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको क्लोजर भी मिलेगा और हो सकता है यहाँ पर सक्सेस भी है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपको सक्सेस मिलेगी। तो एंजल्स ने भी आपको यहाँ पर क्लियरली आंसर्स दे दिए हैं कि अगर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तो करो, वेट कर सकते हो तो करो, क्योंकि सक्सेस है। ठीक है, आई थिंक वो काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 से आपके पर्सन के नेम इनिशियल आते हैं ग्रुप नंबर 2 में, या फिर आपने ये बटरफ्लाई वाला ब्यूटीफुल सा हार्ट चूज़ किया है। ये बटरफ्लाई देख रहे हो, अगर आपने ये बटरफ्लाई वाला इंट्यूटिवली पिक किया है ना, तो बटरफ्लाई इज़ लाइक ट्रांसफॉर्मेशन, और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है ना बहुत पेनफुल होता है। तो जब इंसान ट्रांसफॉर्म हो जाता है ना, उससे पहले वो जो साइकिल होता है ना ट्रांसफॉर्मेशन का, जो उस साइकिल से गुजरता है, वो बहुत 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 पेनफुल होता है। वो पेन शायद मैं आपको लफ्ज़ों में ना बता पाऊँ, या शायद आपको पता हो, क्योंकि वो पेन झेला है, मैंने भी झेला है, तभी आपको बताती हूँ। ट्रांसफॉर्म तो अब मैं हो चुकी हूँ, मैं अपने बारे में इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ आए कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या। अभी इस वक्त मैं आपके सामने हूँ ना, ट्रांसफॉर्म हूँ, लेकिन ये जो बीच का जो साइकिल मैंने गुजारा ना, बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा। ठीक है, इस तरह की एनर्जी होती है। तो आप भी ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आप ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में हो। पेन है, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे ना यार, बिलीव मी, बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा मैं तो आज़ाद हूँ, आई एम रिलीज, मुझे हर चीज़ रिलीज़ कर दी अपने अंदर से। मुझे कोई हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम ओके विथ माई सेल्फ, मैं अपने साथ ही खुश हूँ। तो वाह, बहुत प्यारी एनर्जी है बाय द वे, अगर आपने ये इंट्यूटिवली पिक किया। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कि आपके और आपके पार्टनर का फ्यूचर एक दूसरे के साथ है या नहीं है, या मतलब जो भी है। ठीक है, तो यहाँ पर है डिसेप्शन की एनर्जी, सबसे पहला कार्ड, रिट्रीट, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, एंड दिस कुड बी द वन। ठीक है, ओके फाइन। तो थोड़ा सा हम सिचुएशन भी देखेंगे, यहाँ पर कार्ड्स निकाल लूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आप दोनों की सिचुएशनशिप क्या है, पहले ये देखेंगे। अगर सिचुएशन आपसे मैच होती है तो इसका मतलब कि आगे की जो रीडिंग है, जो फ्यूचर एनर्जीज़ हैं, वो भी डेफिनेटली आपसे मिलेंगी। तो पहले तो हम आपकी सिचुएशनशिप देखते हैं विद दिस सिचुएशनशिप कार्ड्स। ठीक है, रियलाइजेशन, oh love affair, oh my god, commitment, okay, trash, legal. Give me one more card please, thank you. oh magnetic, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में दिख रहे हो, लव अफेयर। Prove and show me. Let me see, इनको थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करूं, क्योंकि यहाँ पर कमिटमेंट का भी कार्ड आया है। Why this realization is here? Love affair is here. Justice. Why this commitment is here? King of Pentacles. Okay, 7 of Cups.
9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर ना 2 सिचुएशंस बन रही हैं, बताती हूँ, दोनों गौर से सुनना, ताकि फिर जब हम इसका फ्यूचर निकालेंगे, आउटकम निकालेंगे, तो वो चीज़ आपको पता हो। ठीक है, देखो चैरियट की एनर्जी है, एंड जो बॉटम में एनर्जी है वो है एम्प्रेस की एनर्जी है। ठीक है, जब इस पर्सन ने आपको देखा था ना फर्स्ट टाइम, तो देखते ही रह गए थे या देखती ही रह गई थी इनको आप। फिर जब आपने बात की, आप इनके सामने खुलकर आए, बात की, तो लिटरली ये आपके दीवाने हुए या दीवानी हुई, क्योंकि आपके अंदर एक एम्प्रेस एनर्जी थी, मदरली काइंडली, और बहुत 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 इस पर्सन को आपको पाने की इच्छा होने लगी, बिकॉज यहाँ पर 9 ऑफ कप्स की एनर्जी इसके नीचे। इस पर्सन को ये था कि यार मैं किसी भी तरीके से इस व्यक्ति को हासिल करूँ, पा लूँ। ऑब्सेशन भी बहुत है, ठीक है ना, ऑब्सेशन भी हो सकती है। ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, बाय द वे लीब्रा हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, कैंसर और जेमिनाई, और लीब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है। वैसे अर्थ साइन भी है आज। ठीक है, अभी क्या हुआ, 2 सिचुएशन है यहाँ पर, 2 ग्रुप्स हैं जो मुझे देख रहे हैं। ठीक है ना, एक ग्रुप वो है जिसका लव अफेयर चल रहा है, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, दूसरा ग्रुप वो है जो अपने पार्टनर, अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, उनका कहीं और अफेयर चल रहा था, आपके पार्टनर का, आपके हस्बैंड का या आपकी वाइफ का। आई एम सो सॉरी, मुझे ये चीज़ बोलने में अजीब लग रहा है, लेकिन ऐसा हुआ है। ठीक है ना, वो अफेयर चल रहा था, आपको पता चल गया। ठीक है, आपको लगा कि आपको एक रियलाइजेशन हुई कि यार क्या मैं बुद्धू हूँ, बेवकूफ़ हूँ कि ये बंदा मुझे छोड़ के या बंदी मुझे छोड़ के कहीं और लगा पड़ा है। ठीक है, अब आप दोनों के बीच लीगल मैटर्स भी यहाँ पर शामिल हैं कुछ। दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिख रही है कि ऑप्शंस आपके पास भी हैं, उनके पास भी है, लेकिन आप चाहते हो कि आप ये देखना चाहते हो कि ये उन ऑप्शंस को चूज़ करेंगे या मुझे, क्योंकि मैं तो इसी के साथ ही चूज़ रहना चाहता हूँ। पता है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आपके जो पार्टनर है ना, वो भटक गए इन सेंस के समझ नहीं पाए आपको, और बस वो कहते हैं ना दुनिया की चकाचौंध, और वो जो चमकती हुई चीज़ कहते हैं ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, तो वो चमकती हुई चीज़ के पीछे भाग पड़े। अभी दिक्कत ये है कि ये पर्सन अगर वापस आते हैं तो आप इनको बोलोगे कि अब मुझे प्रूफ चाहिए कि अब जो तुम आए हो तो वापस नहीं जाओगे। ठीक है, और जिन लोगों का यहाँ पर लव अफेयर है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, उनकी मुझे कुछ इस तरह दिख रही है कि स्टोरी के आप दोनों ही अपने अपने कार्मिक्स को डील कर रहे हो, और आप दोनों एक दूसरे के साथ यूनियन में आना चाहते हो, लेकिन यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको यूनियन में आने नहीं देंगी। क्यों? समाज है, दुनिया है, लोग हैं, बातें हैं। ठीक है, और एक टैबू टाइप का एक कनेक्शन है जो कि लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हो सकता है इनकी फैमिली में से के चैरिट की एनर्जी है, आपको एक्सेप्ट ना किया जाए, एक्सेप्टेबल नहीं है, या आपकी फैमिली भी एक्सेप्ट ना करे, तो ये चीज़ें यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। ठीक है, अब आप ये जानना चाहते हो कि इस कनेक्शन का एंड क्या है, क्या हम दोनों का फ्यूचर है भी या नहीं। और कुछ लोग, तीसरा ग्रुप भी है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा ग्रुप उन लोगों का है जो कि ना तो मैरिड हैं, ना ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, वो दोनों ही रिलेशनशिप में हैं, लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि आपके जो पार्टनर है वो आनाकानी बहुत करते हैं, मतलब कि डिसेप्शन की एनर्जी में रहते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें छुपाते हैं। ठीक है, और आपके होते हुए भी किसी और से भी बातें शातें करते रहते हैं। अब जो ये पर्सन आते हैं तो आप इनसे पूछते हो कि भैया अब मुझे, नहीं भैया तो मत बोलना ठीक है, अब आप बोलोगे कि भाई मुझे प्रूफ दो कि तुम चाहते क्या हो और तुम्हारे अंदर सच्चाई है भी कि नहीं। ठीक है, और अब आप ये जानना चाहते हो कि भाई हम दोनों का जो ये कनेक्शन है, ये रिलेशनशिप, इसका एंड क्या है। देखो, एक बात तो यहाँ पर तय है, आपको यहाँ पर पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ऑप्टिमिस्टिक रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे यहाँ पर एंड आप दोनों का साथ में दिख रहा है। बाकी के कार्ड्स अभी देखेंगे तो एंजल्स से हम आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन जो है, हाँ इस पर्सन से गलती हुई, डिसेप्शन की एनर्जी में ये थे, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे कि ये पर्सन आपको रिट्रीट, यस, ये पर्सन वापस आएंगे आपकी लाइफ में, बल्कि हैं अभी भी हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि हैं, अभी भी बातचीत करते हो, लेकिन थोड़ा दूरियां आ गई हैं, पहले वाली बात नहीं रही, लेकिन है। दिस कुड बी द वन। इस पर्सन के साथ आपके चांसेस हैं,
लेकिन अगर आप माफ़ करते हो तो इनको, जो कि मुझे लगता है कि आप माफ़ करोगे, ऐसी कोई मतलब आई डोंट नो, बट थोड़ा सा और कार्ड्स में देखना चाहूँगी। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जैसे कि यहाँ कमिटमेंट है, कमिटमेंट है आप दोनों अपने अच्छा, जो लोग अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो, सीधी बात करूँगी, वो दोनों कार्मिक्स से बाहर निकलोगे और एक दूसरे को कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हो। और जो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, डेफिनेटली ये पर्सन जो आपके हस्बैंड है या वाइफ हैं, इनका और आपका फ्यूचर मुझे दिख रहा है कमिटमेंट की तरफ है, आएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, होगा, ठीक है। और अदर्स ऑफ यू जो लोग यहाँ पर कनेक्शन में हैं और जानना चाहते हैं कि जी क्या है इस कनेक्शन का एंड, मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्योंकि ये बंदा का समझ में नहीं आता है, राइट। हो सकता है यहाँ पर कुछ कास्ट कल्चर का इशू, क्योंकि चैरियट की एनर्जी है। और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी मुझे दिख रहे हैं जो अब तक मिले भी नहीं हैं, फेस टू फेस कभी मुलाकात भी नहीं हुई, सिर्फ इंटरनेट पर एक दूसरे से बात करते हैं, दैट्स इट। यहाँ पर कमिटमेंट है। अब ये क्यों है मैं देखना चाहती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि इस पर्सन को पहले रियलाइज़ होना बहुत ज़रूरी है, आप दोनों के कनेक्शन का रियलाइजेशन होना इस पर्सन को बहुत ज़रूरी है, तभी इस कनेक्शन में जस्टिस आएगा। ये पर्सन बहुत प्रैक्टिकल है, लुक एट दिस, किंग ऑफ पेंटिकल, शुगर डैडी। मे बी ये पर्सन प्रोवाइडर हैं, इनको फैमिली को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, घर को भी देखना है, और अगर सिबलिंग्स हैं तो उनको देखना है, घर के बड़े हो सकते हैं। लेट्स सी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, क्या आप दोनों एक होगे फ्यूचर में, जो कि मुझे दिख तो रहा है, लेकिन मैं कुछ कार्ड्स और देखना चाहती हूँ अपनी तसल्ली के लिए। क्या ये फ्यूचर में एक साथ होंगे? प्लीज़ यूनिवर्स हमें कार्ड दे दीजिए, क्या ये फ्यूचर में एक साथ होंगे? ये कमिटमेंट किस चीज़ का है? क्या ये फ्यूचर में एक साथ होंगे? एस ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, ओ माय गॉड, हैंग्ड मैन, एंड जो बॉटम एनर्जी है ना वो बहुत प्यारी आई है, वो है दी एम्प्रेस, जो कि यहाँ भी है। कभी देखा ऐसा? दोनों जगह पे एम्प्रेस, यानी कि जीत जो है। और देखो दोनों की दोनों एम्प्रेस किस तरह से हैं, वो फूलों के दरमियान है एकदम, यहाँ पे ये लोगों के बीच में, लोग सब इनको देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपको पता है ये जो कनेक्शन आपको मिला है ना, आपको ये लेसन देने के लिए मिला है। आपने ना इस कनेक्शन से बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है, बहुत लेसन्स लर्न किए हैं। आज आप इस मकाम पर हो ना जहाँ पर आप एम्प्रेस हो, जहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, खड़े हुए हो, कुछ कर रहे हो, दुनिया को दिखा रहे हो, सिर्फ़ और सिर्फ शायद इस कनेक्शन की वजह से। पहले आप ऐसे नहीं थे, इस कनेक्शन की वजह से आपकी अवेकनिंग हुई है। सेम सिचुएशन उस पर्सन की भी है। अभी देखो फ्यूचर मुझे क्या दिख रहा है कि ये कनेक्शन स्टक बहुत रहेगा, बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है, इतनी जल्दी चीज़ें हल नहीं होंगी, ठीक है। इतनी कमिटमेंट है यहाँ पर, वो पहले ही हमें दिख चुका है, कमिटमेंट है, लेकिन दिक्कतों के बाद इतना ईजी नहीं है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है और यहाँ पर हैंग्ड मैन की एनर्जी है, जो कि हमें स्टकनेस दिखाता है, टेंशन दिखाता है, एंजाइटी दिखाता है। लेकिन एट द एंड एस ऑफ वैंड्स, एक न्यू पैशनेट शुरुआत है इस कनेक्शन में। एम्प्रेस, यानी कि ये पर्सन आपके बच्चों की अम्मा बनेंगी या अब्बा, या आप इनके बच्चों की अम्मा बनेगी, सीधी बात है। लेट मी क्लियर, एक चीज़ और भी बता दूं आपको मैं, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत ज़्यादा एक पैशनेट न्यू शुरुआत करना चाहेंगे आपसे ये पर्सन। और मुझे ये भी दिख रहा है आप इनके बच्चों की मदर बनोगे, या अगर आप मेल हो तो ये आपके बच्चों की मदर बनेंगी। डेफिनेटली यहाँ पर कमिटमेंट है, शादी है, बच्चे हैं, मैरिज है, सब कुछ है, लेकिन ऑब्स्टिकल्स हैं, चैलेंजेस हैं, दुख हैं, तकलीफ़ है, दूरियां हैं, अकेलापन है, अधूरापन है, लटकनापन है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। लेकिन एट द एंड वो कहते हैं ना कि हैप्पी एंडिंग है, लेकिन उस एंडिंग को बहुत टाइम लगेगा। मे बी
अगर आप अपने कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हो और वो भी पर्सन उन्हीं के साथ डील कर रहे हैं, तो यार इतना तो उस सिचुएशन से भी निकलना आसान नहीं है ना। बहुत सारे लोग नाराज़ हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों को छोड़ना पड़ेगा। अगर आप रेडी हो इस चीज़ के लिए, दोनों के दोनों, तो बिल्कुल है, आप दोनों का एक साथ होना है ही है। क्योंकि इस बार अगर ये पर्सन आपसे, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि इस बार अगर आप ये पर्सन आते हैं, आपसे बात करते हैं, या फिर अगर लेस कांटेक्ट भी है आपका, ठीक है, ओके, तो आप इस पर्सन से ना, जैसे होता है ना कि प्रूफ मांगोगे। ओके, सॉरी आवाज़ आ रही है, एक्चुअली थोड़ा सा काम चल रहा है घर का, ठीक है। तो मैं वाइंड अप करूँगी रीडिंग को। हम एंजल्स के मैसेजेस देख लेंगे आपके लिए कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देते हैं, ठीक है। बी असर्टिव, सबसे पहला कार्ड आपके लिए, नो। देखो, अगर आप यहाँ पर मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, या आपके मन में ऐसी कोई खटास आ गई है, आपको नो कहा जा रहा है, आपको रुकने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। आपको कहा जा रहा है कि ऑप्टिमिस्टिक रहो, पॉजिटिव रहो, क्योंकि इस कनेक्शन में चांसेस हैं, कमिटमेंट के चांसेस हैं। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले ही कहा कि बहुत दिक्कतें हैं। लेकिन देखो ना, एट द एंड आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में आ रहे हो। ये तो बहुत अच्छी बात है ना कि आप अपने आप को पहचान रहे हो, आप अपनी वैल्यू को, वर्थ को पहचान रहे हो। यानी इस कनेक्शन ने आपको उस मकाम पर, उस लेवल तक पहुंचाया है जहां पर दोनों बॉटम में, दोनों तरफ एम्प्रेस है, दोनों तरफ एम्प्रेस है। लुक एट दिस, कामयाबी आपकी है, कामयाबी और सक्सेस आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। ये डबल कंफर्मेशन है कि आप इनके बच्चों की मदर बनोगे। एम्प्रेस मदरली एनर्जी है, या फिर ये आपके बच्चों की मदर बनेंगी अगर आप मेल हो तो। ये डबल कंफर्मेशन है, ठीक है। थोड़ा अगर वेट कर सकते हो तो बेशक करो, थोड़े से एफर्ट्स डाल सकते हो तो डालो, और थोड़ा देखो इस पर्सन की नेचर को भी समझने की कोशिश करो। ये थोड़ा सा है, चुप रहना, बातों को छुपाना, काफ़ी सारी चीज़ें छुपाते हैं। फिर से यस आया है इन द नियर फ्यूचर आपको ये कहा जा रहा है कि अभी के लिए कोई उल्टी सुल्टे कदम मत उठाना, नो नो नो, ठीक है। और इन द नियर फ्यूचर इट्स अ यस, ठीक है। इन द नियर फ्यूचर आप दोनों एक होगे, तो थोड़ा सा सब्र कर लो बस। बिग हैप्पी चेंजेस, बिग हैप्पी चेंजेस, लुक फॉर अ साइन। तो मेरे ख्याल से आपको साइन मिल चुका है। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है ना, लुक फॉर अ साइन। तो अगर आप इस रीडिंग पे आए हो और इस रीडिंग को देख रहे हो, और अगर आपकी ये उलझनें ख़त्म हुई हैं, तो इसका मतलब कि ये आपको साइन यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से आपको मिल चुका है। और आई थिंक आपको आपके सारे आंसर्स भी मिल चुके होंगे आज की इस रीडिंग में। फिर भी अगर कुछ रहता है या कोई और न्यू टॉपिक्स आप देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग की बुकिंग करवानी है, पर्सनल रीडिंग के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, तो आप मेरे इंस्टा पर आ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप इंस्टाग्राम पर मुझे ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।